कुंवारी राष्ट्रपति का नागरिक अभिनंदन। आज बीबीयू के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का करेंगे उद्घाटन। यूपीजीआईएस 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन्वेस्टर समिट की बड़ी घोषणा। बोले यूपी में 3 लाख नई बसें आएंगी। अब्बास अंसारी से यारी में जेल अधीक्षक डिप्टी जेलर समेत 8 निलंबित। सब पर अब्बास से साठगांठ का आरोप। इन्वेस्टर समिट पर स्वामी प्रसाद ने किया कटाक्ष। बोले भाजपा बन गई है ईस्ट इंडिया कंपनी। यूपीजीआईएस 2023 में ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले अयोध्या, काशी और मथुरा की भूमि ने हमेशा देश को दिखाया राह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आएंगी राष्ट्रपति। 12 और 13 फरवरी को राष्ट्रपति का उत्तर प्रदेश दौरा। यूपीजीआईएस के समापन सत्र में होंगी शामिल। लोक भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह में होंगी शामिल। खबर दिल्ली से है, 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आएंगी राष्ट्रपति। 12-13 फरवरी को राष्ट्रपति का उत्तर प्रदेश दौरा। यूपीजीआईएस के समापन सत्र में होंगी शामिल। इसके साथ ही लोक भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वो मौजूद रहेंगी। खबर फरुखाबाद से, जहां राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विविध सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरुखाबाद के तत्वाधान में एवं जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के कुशल निर्देशन में जिला न्यायालय से तहसील न्यायालयों तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरुखाबाद के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय आलोक परासर, अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुश्री शैली राय, विशेष न्यायाधीश लोक अदालत के नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह, विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार के सिंह, विशेष न्यायाधीश प्रेम शंकर, अपर जिला जज सुमित प्रेमी, अपर जिला जज फास्ट ट्रैक संदीप तिवारी, सीजीएम प्रवीण कुमार त्यागी व सिविल जज सीनियर डिवीजन राजेंद्र कुमार सिंह आदि द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष की ये पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है और इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का अधिक से अधिक निस्तारण करना है। साथ ही ऐसे प्री लिटिगेशन वाद जो न्यायालय अभी नहीं आ पाए हैं, तो उससे संबंधित जो भी ग्रीवांस है या जो भी एप्लीकेशंस जिस भी प्रशासन या उससे संबंधित विभागों में पेंडिंग है, तो उन सभी ऐसे मामलों का निस्तारण अधिक से अधिक संख्या में हो। और राष्ट्रीय लोक अदालत में जैसा आप लोग जानते हैं कि सभी प्रकार के जो सिविल वाद हैं उसमें पक्षकार आपसी सुलह समझौते के आधार पर उसका निस्तारण करा सकते हैं। खबर जौनपुर से, जहां नवागत एसपी डॉक्टर
अजय पाल शर्मा ने कमान संभालते अपराधियों को मैसेज दे दिया था। वहीं कानून व्यवस्था के साथ कोई अगर खिलवाड़ करेगा तो उसको ऑपरेशन लगड़ा के तहत गोली मार दी जाएगी। उसी क्रम में देर रात रामपुर पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं के पैर में गोली मारी। लेकिन पुलिस पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक ही स्क्रिप्ट पर जौनपुर पुलिस काम कर रही है। आपको बता दें कि देर रात रामपुर पुलिस, बक्सा पुलिस स्वाट टीम व सर्विलांस की टीम देर रात वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी एक बाइक पर 2 अपहरणकर्ताओं के साथ मुठभेड़ की स्क्रिप्ट पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्व लाइन बाजार पुलिस ने भी बवारियों गिरोह के साथ मुठभेड़ में यही कहानी लिखी गई थी। के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना पर कॉम्बिंग की जा रही थी। इसी क्रम में बीती रात में थाना रामपुर क्षेत्र में कुटीगांव नहर पुलिया के पास संदिग्ध अवस्था में आते हुए बाइक सवार 2 अभियुक्तों को चेक करने के लिए जब रोका गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें थाना प्रभारी रामपुर के बीपी जैकेट पर गोली लगी और थाना प्रभारी बक्सा बाल बचे। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए, जिनको मौके से ही गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से एक अपहरण की घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, लूट के 1870 रुपये और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। खबर अलीगढ़ से है। बस की छत पर खड़े होकर स्कूल जा रहे छात्रों का वीडियो वायरल हुआ है, जहां चलती बस से लटक कर कूद रहे हैं छात्र, वहीं जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं छात्र। आपको बता दें, वीडियो को देखकर आपके भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे, और बताया जा रहा है कि आज सवेरे का है वायरल वीडियो। खबर अलीगढ़ से है, जहां सरकारी संस्थानों में भर्तियों के लिए होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में सेंधमारी करने और नकल कराने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पकड़े गए आरोपी इगलास थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर परीक्षार्थियों के साथ मिलकर रुपए के लेन देन की बात कर रहे थे, जिनको स्थानीय पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को इगलास थाना इलाके के गौरोई बेसवा रोड स्थित एक भट्टे के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 9 फरवरी की रात को थाना इगलास में सूचना प्राप्त हुई कि गुरई बेसवा रोड पर स्थित एक ढाबे पर कुछ व्यक्तियों द्वारा विद्यार्थियों के साथ पैसे की बदौलत एग्जाम पास कराने और नौकरी दिलाने की बातचीत की जा रही थी। सूचना मिलने पर थाने की फोर्स और क्राइम टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई। मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से कुछ मोबाइल फोन और आने वाले कुछ एग्जामों परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड और क्वेश्चन पेपर बरामद हुए। इनसे गहनता से पूछताछ पे सामने आया कि आने वाले कुछ परीक्षाओं के लिए इनने स्क्रीन मिररिंग तकनीक के माध्यम से चीटिंग कराने का प्लान किया था, जिसको पुलिस ने कार्रवाई कर विफल किया है। इटावा जनपद में अजीत प्रताप सिंह थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत विजयनगर के निवासी, जो फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर पद पर कार्यरत है, 23 जनवरी 2023 को वो वापस आए और अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी डीएम चौराहे पर रास्ते में सेंट्रो कार सवार 4 अभियुक्तों द्वारा उनका अपहरण करने का प्रयास किया गया। हाथापाई करने पर उनका मोबाइल छीन ले गए, जिसकी सूचना पास के थाना सिविल थाना लाइन में 2 को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए सर्विलांस की मदद से घेराबंदी कर ली। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत माल गोदाम से 4 अभियुक्तों में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 बदमाशों के ऊपर पूर्व से ही 20-20 हजार रुपए के इनाम है। यह लोग गैंगस्टर एक्ट के अपराधी हैं। इनके पास से एक सेंट्रो कार, एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इनके ऊपर कई आपराधिक मामले थाना वैधपुरा में दर्ज है। पकड़े गए अभियुक्तों ने को मालूम था कि बैंक मैनेजर है, अपहरण का प्रयास लंबी फिरौती लेने के लिए ऐसा कर रहे थे। देखिए, 23 और 24 की रात में जनवरी माह 2023 में सिविल लाइन थाना अंतर्गत जनपद इटावा में डीएम चौराहा के पास रात में लगभग 9:30-10 बजे एक बैंक मैनेजर सिकोहाबाद पंजाब नेशनल बैंक में अजीत पाल सिंह आ रहे थे, तो उनको एक सेंट्रो सवार लोगों ने जो है इंटरसेप्ट किया था, उनको अपनी गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया था।
उन्होंने विरोध किया तो वो उसको सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनका मोबाइल लेके चले गए थे, जिस पर 365-511 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस प्रदेश में पुलिस की टीमें लगी हुई थी और मैं बिल्कुल बता दूं कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग के आधार पर और हमने काफ़ी इसमें सफलता प्राप्त की है। 3 लोग। खबर कानपुर देहात से है, जहाँ जिला एवं सत्र न्यायालय माती परिसर में आयोजित हुई लोक अदालत लगाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में 17 जोड़ों के चेहरों पर आज खुशी लौटी। आपसी सुलह समझौते से 17 पारिवारिक मामलों को कोर्ट में निपटारा हुआ। जिला जज की मौजूदगी में फिर 17 अलग हुए जोड़े एक दूसरे के साथ हो गए। न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। ऋण के बकाया मामलों को लेकर भी बैंकों ने भी स्टॉल लगाए। स्टॉल के मामलों से वादों के निपटारा किया गया। में सुलह समझौते हो गए हैं, जिनमें यहाँ के स्थानीय प्रशासन और पुलिस वालों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा, जिनके परिणाम स्वरूप ये सफलता मिल पाई है। 17 जोड़े आप लोगों के सामने ये देखिए फूलमाला पहने हुए, सबके मन में खुशी भी है। एक बेचारी के मन में, उनके मन में आंसू भी आ रहे थे, तो इनके आंसू आने के साथ हमारे मन में आंसू आए कि दर्द और पीड़ा कितना कष्टदायी होता है। तो अपने यहाँ 17 जोड़े, तो 18 जोड़े अब तक तैयार हो चुके हैं। साथ जाने के लिए जो है वचन दे चुके हैं, साथ में फूलमाला पहन के तैयार है। हमने के लोगों को एक दूसरे से मिठाई खिला करके भी खुश कर दिया है और इस दो सब ने वचन दिया है कि इस मिठास को जीवन भर ये लोग बनाए रखेंगे। पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया और उनके सहयोग से हम लोग इस लोक अदालत को सफल बनाने में भी सफल रहे हैं। बहुत सारे जोड़े हम लोगों ने एक किए हैं, जो कि आज यहाँ से विदा होकर के जा रहे हैं। तकरीबन 18 जोड़े यहाँ से विदा करने के लिए अभी तैयार हो गए हैं और माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय और हमारे न्यायालय में अभी और जोड़े बचे हुए हैं, जिनको हम लोग को वेरीफाई करवा करके दोबारा से अभी तैयार करना है उनको भेजने के लिए। क्या मानती हैं, ये सारे जोड़े जो है मैक्सिमम परिवार न्यायालय से ही संबंधित है। प्रिंसिपल जज कोर्ट में अभी तक तो 10 मामले ऐसे हैं जिनमें कपल से एक साथ रहने के लिए तैयार हुए, उनका फोटोग्राफी माल्यार्पण हुआ है एक दूसरे के लिए। और एडिशनल कोर्ट में भी जो है, एडिशनल प्रिंसिपल जज कोर्ट में 8 मामले। प्रदेश के शामली जनपद में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शुभारंभ किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तंज कसे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। कांदला कस्बे में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपके सामने है, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जो असली समस्याएं हैं उनसे दूर रखने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार खड़ी की जा रही है। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं हो रही, महंगाई पे कोई बात नहीं हो रही, किसानों की समस्याओं पे कोई बात नहीं हो रही। इस देश को तोड़ने का सफल प्रयास किया जा रहा है। तो जिसको लेकर के जो राहुल गांधी जी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो पदयात्रा लेकर के निकले थे और 30 जनवरी को वो श्रीनगर जो कश्मीर की राजधानी है वहाँ समाप्त हुआ। जालौन में विभिन्न थानों पर थाना दिवस का आयोजित किया गया। कोतवाली में उप जिलाधिकारी जालौन सना अख्तर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। थाना समाधान दिवस में जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एराज राजा शामिल हुए। दोनों अधिकारियों ने भी जन समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे और निष्पक्ष होकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करें। अधिकारी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के गृह जनपद में फर्जी हॉस्पिटलों का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हरदोई जनपद के सर्कुलर रोड पर न्यू संजीवनी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जा रहा था, जिसकी भनक स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज मिश्रा को लगी। तो सूचना मिलने के बाद नोडल अधिकारी पंकज मिश्रा मौके पर पहुंचे। पूछताछ के बाद छानबीन करने से मालूम हुआ कि न्यू संजीवनी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद न्यू संजीवनी हॉस्पिटल को शुभारंभ के दौरान ही सीज कर दिया गया। इससे पहले हरदोई के लखनऊ रोड पर न्यू संजीवनी हॉस्पिटल के नाम पर फर्जी हॉस्पिटल चलाया जाया था, उस पर भी स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की थी।
आज सुबह मुझे मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि एक चिकित्सालय का इनॉग्रेशन आज हो रहा है, जो पंजीकृत है अथवा नहीं उनके द्वारा पूछा गया था। मैं मौके पे पहुंचा और मैंने उसको पोर्टल पर चेक किया तो वो चिकित्सालय पंजीकरण नहीं था, उससे पहले आज उसका इनॉग्रेशन हो रहा था। मैंने उसको बंद करा दिया है और क्योंकि उसका पंजीकरण नहीं था इसलिए उसको बंद करा दिया गया। क्या नाम है अस्पताल का? न्यू संजीवनी हॉस्पिटल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां कांवड़ यात्रा शुरू होने से मात्र कुछ ही दिन शेष बचे हैं, वहीं बुलंदशहर में सड़कें गड्ढों में तब्दील बनी हुई हैं। सरकार भले ही लाख दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती। कांवड़ यात्रा को लेकर हर साल सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश जारी किए जाते हैं और अधिकारियों से यह भी कहा जाता है कि रास्ते में कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, लेकिन सड़कों को देखकर यह लगता है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं वह अधिकारियों के द्वारा हवाई साबित हो जाते हैं। जहां जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव बरसों में कई हजार वर्ष पुराना सिद्ध शिव मंदिर है, जहां पर काफ़ी दूर दराज से जैसे गौमुख, हरिद्वार, ऋषिकेश, ब्रजघाट, अनूप शहर और काफ़ी दूर दूर से लाखों शिव भक्त अपनी मनोकामना लेकर शिव मंदिर पर कांवड़ यात्रा चढ़ाते हैं। लेकिन इतने प्रसिद्ध शिव मंदिर पर जाने वाले रास्ते की तस्वीर को देखा जाए तो तमाम सड़क गड्ढों में तब्दील दिखाई देंगे। कावड़िया गिर सकता है, कावड़ भी गिरती है, ठोकर लग सकती है, जिससे कावड़ खंडित हो सकती है। दिक्कतें तो आती हैं खराब रास्ते पर। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है कि सभी गड्ढा मुक्त कर दिए गए हैं, तो कहीं कहीं जगह ऐसी है जो गड्ढा मुक्त भी नहीं हो पाई है। गड्ढा मुक्त है, रास्ता बिल्कुल बंद है, कोई परेशानी है, निकलने में दिक्कत आती है। ये हमारे कावड़ वाले भाई आते हैं, ये सब परेशानी आते हैं। महाराज या तो लाखों कावड़ चढ़ती है, भारत लाखों कावड़िया आता है यहाँ पे। अच्छा, रास्ते की बात करें तो तमाम रास्ता महाराज रास्ता सबरा टूटा हुआ पड़ा है, कावड़ भी खंडित हो जाती है महाराज कभी कभी जो है। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। नहीं महाराज, देख सकते हैं आगे आप जो है जमीन को जो है। तो किस तरह की परेशानी आएगी जिस तरह से कावड़ लेके आएंगे लोग? महाराज वो गड्ढे में पैर पड़ जाता है तो वो बहुत परेशान रहता है। तो बाबा, आपको लगता है कि कावड़ियों को काफी समस्या है रास्ते से? ज्यादा समस्या है महाराज, इस रास्ता जो है सबरा टूटा हुआ पड़ा है ये महाराज। खार गड्ढे है सड़क पर, बिना चार्ज करके। कितना कावड़िया आता है करीब? 1 लाख रुपये, 1 लाख करीब आए। अच्छा, 1 लाख कावड़िया आ जाते हैं। हाँ। तो यहाँ जिस तरह से गड्ढे हो रहे हैं उनमें किस तरह की परेशानी आई कावड़ियों को? पाम करेंगे, उल्टे से पाम करेंगे तो कावड़ खंडित होंगे। तो आप मानते हो कि गड्ढों से काफी परेशानी आई कावड़ियों? हाँ, परेशानी ये भर जानी चाहिए गड्ढे। लेकिन सरकार तो ये कह रही है गड्ढे मुक्त हैं, किसी सड़क पर कोई गड्ढा नहीं है। आगे देख लो ना, गड्ढे में वहाँ का परेशानी है। अच्छा, जमीनी हकीकत वास्तविक सच्चाई है कि सड़कों में गड्ढे हैं? हाँ, कांवड़ यात्रा शुरू होने में मात्र सिर्फ एक ही दिन बचा है, लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गड्ढा मुक्त की बात कही थी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो शिव भक्तों में जोश देखने को मिलता है, 18 तारीख को शिवरात्रि का पर्व भी है, यह सड़क में गड्ढे। देखिए, मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि जो ये रास्ता है इस पर करीब कावड़िया करीब 25-30 हज़ार कावड़िया गुजरते हैं, लेकिन सड़क लगातार टूटी हुई है। और देखिए, मेरे कैमरामैन वो तस्वीर दिखाएं, यहाँ 2 खंभे पड़े हुए हैं बम्बे पे। और बताया जा रहा है, इन लोगों का कहना ये है कि जब यहाँ कावड़िया निकलते हैं तो ये लचक लेता है, और लचक लेने के बाद अगर किसी कावड़िया की कहीं टूट जाए, कोई बात हो जाए, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे साथ ये पुलता लाइन है, लट्ठे पे जा रहे हैं कावड़िया, सारे कावड़िया लुढ़क जाएंगे, पता कहाँ होगा यहाँ, कौन इनका भागीदार रहेगा? तो करीब कितने कावड़िया गुजरते हैं? कावड़िया 4-6 हज़ार कावड़िया गुजरते हैं। 40-50 हज़ार जाते हैं यहाँ, और भीड़ लगी रहती है 3 दिन रास्ता है। देखिए, मेरे साथ एक महिला भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। किस तरह की परेशानी आती है? आप लोग भी कावड़ लेके आते हैं? हाँ, लेके आते हैं, हमारी बहन बेटियां कावड़ लेके आती हैं, तो यहाँ परेशानी सुविधा नहीं है बहुत दिन से। और ये जिला प्रशासन के लिए एक बार फिर मुसीबत खड़ी हो गई, जहां मददार दरवाजे में बने मकानों में रहस्यमयी तरीके से आ रही दरारों को लेकर अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। वहीं रह रहे लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी होती जा रही है, क्योंकि लगातार आ रही मकानों में दरार से लोगों में डर है। तो वहीं कुछ दिन पहले इन मकानों को खाली करने के नोटिस भी जारी कर दिए गए थे।
लेकिन हालात को समझते हुए एक बार फिर जिला प्रशासन ने इसकी जांच कानपुर IIT से करवाने की बात कही है, क्योंकि अब मकानों में आ रही दरारों का पता भूगर्भ वैज्ञानिक से जांच कराकर ही पता लग सकेगा। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी ने कानपुर IIT को पत्र भी लिखा है। की जो शिकायत प्राप्त हुई थी मकानों के चटकने के और दरारें आने के संबंध में, उसमें डीएम साहब द्वारा प्रथम चरण पर जांच कराई गई, जिसमें PWD विभाग के इंजीनियर जल निगम और हमारे द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई थी। इसमें पाया गया कि वहाँ पर दरारें तो आई हैं, लेकिन वास्तविक कारण उसका पता नहीं चल पाया था, जिसके कारण डीएम साहब को रिपोर्ट प्रेषित की गई, किसी भूगर्भ वैज्ञानिकों से इसकी जाँच करा ली जाए। डीएम साहब द्वारा IIT कानपुर को लिखा गया है और वहाँ से जो टीम आएगी उसकी जाँच करने के लिए। खबर बाराबंकी से, जहां बाराबंकी जिले में भी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। नसबंदी के लिए आई महिलाओं को डॉक्टरों ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन जब टीम नसबंदी करने पहुंची तो अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को देखकर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। टीम बिना ऑपरेशन किए ही वहां से वापस लौट गई, जिसके बाद सभी महिलाएं कई घंटे तक बेहोश पड़ी रही। वहीं इस मामले के सामने आते ही जिले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद CMO ने इसकी जांच के आदेश दिए। तो ना करे, आपको नहीं करना था ना करते, जिनको करना था वो आए थे, चले गए। डॉक्टर हम लोगों ने नहीं देखा है कि आए नहीं कि किस कारण से वापस जा रहे हैं। हार्ट अटैक बता रहा था, झूठ बोल रहे हैं, वो आए ही नहीं है। समस्या वो यहाँ आए थे नहीं आए थे? हम लोग ने नहीं देखा भैया। अच्छा, आप लोगों ने नहीं देखा? अच्छा अच्छा, आप लोगों ने देखा नहीं? भैया हम लोग देखो करें नहीं तो हम लोग का पहचान। ठीक है, ठीक है। खबर लखनऊ से, जहां दुकानदारों ने हस्तशिल्प महोत्सव में सुरक्षा कर्मियों द्वारा फायरिंग करने का आरोप लगाया। वहीं हस्तशिल्प महोत्सव के आयोजकों ने की गुंडागर्दी। आयोजकों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के पहुंचे दुकानदारों के साथ की मारपीट। दुकानदारों का आरोप बेल्ट और लाठी डंडे से मारपीट की गई। दुकानदारों का आरोप है कि आए दिन अरुण प्रताप सिंह उत्पीड़न करता है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कारतूस का खाली खोखा बरामद किया। मौके पर पहुंची किला चौकी इंचार्ज विपिन कुमार ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़।